हम लोग 60 साल के बाद में बेसहारा हो गए। हम चाहते हैं आप जैसे यंग एनर्जेटिक डायनामिक लीडर्स हमारी बात उठाएं। मोदी जी के पास महिला आज जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो निश्चित रूप से कम है और मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ भी खड़ी हूँ। श्रमयोगी मानधन योजना, उसमें सरकार का 100% अनुदान है, मतलब अंशदान है। आपके जो भी विषय है ये मैं संसद में और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको मैं पहुंचाऊंगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपका हंगर स्ट्राइक आप पीछे ले लें। आपका जो भी डिमांड है वो सरकार से पूरा करवाने के लिए मैं खुद और मेरे साथ हेमा मालिनी जी और बाकी श्रमयोगी मानधन योजना, उसमें सरकार का 100% अनुदान है, मतलब अंशदान है। अगर मैं 100 भरूँ तो सरकार भी 100 भरती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। दूसरी बात जो एनपीएस है, ओपीएस से एनपीएस जो हुई उसमें सरकार 14% कंट्रीब्यूशन करती है और हमारे स्कीम में सरकार मात्र 1.16 कंट्रीब्यूशन करती है, और वो भी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए। तो इसलिए हमारी ये व्यथा है। आप जानती हैं, आपने कई बार ये व्यथा सुनी है। हम लोग 60 साल के बाद में बेसहारा हो गए। हम चाहते हैं आप जैसे यंग एनर्जेटिक डायनामिक लीडर्स हमारी बात उठाएं। मोदी जी के पास महिलाओं की शक्ति से हमें बहुत आशा है। आदरणीय हेमा मालिनी जी, आदरणीय सुप्रिया सुले जी, आप सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। धन्यवाद। आदरणीय मैडम से मैं प्रार्थना करता हूँ 2 शब्द। फोटो आएगा, आप भी बैठ जाओ, जैसे आएगा। अरे पेंशनर सब बैठ जाओ। पिछले कई वर्षों से खाते में पैसा आना चाहिए। कमांडर अशोक राउत जी, संजय पाटिल जी, मेरे क्षेत्र से देवी सिंह जाधव जी और इनके साथ सभी ज्येष्ठ नागरिक जो आज EPS 95 के सदस्य हैं, तो पिछले कई वर्षों से मैं खुद आपका जो विषय है इसको लेके सरकार के पास मांग कर रही हूँ। संसद में भी कई बार इस विषय को मैंने उठाया था, आप लोगों ने और आपकी जो मांग है बिल्कुल उसको मेरा समर्थन है, मेरा सपोर्ट है। और मैं जब भी अशोक राउत जी और इनके साथ संजय पाटिल जी, जाधव जी जो भी मेरे पास आए हैं, सबको मैंने हमेशा यही कहा है कि निश्चित रूप से आपका ये जो पैसा आपने पूरा जो आपका सर्विस का जो पीरियड था इसमें पेंशन के लिए जो एक EPFO को आप जमा करते थे, वो निश्चित रूप से आज आपको जो आपकी मांग है वो हिसाब से मिलना चाहिए। और पेंशन के रूप में, क्योंकि आज जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो निश्चित रूप से कम है और मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ भी खड़ी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ एक चीज़ मुझे पुष्टि करनी है। आप लोग पिछले 7 तारीख से यहाँ आप हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हैं और कल से पूरा हंगर स्ट्राइक पे आप लोग सब बैठे हैं। आप सब बहुत वरिष्ठ ज्येष्ठ हैं और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये अनशन आपका पीछे ले लें। आपका पूरा प्रतिनिधित्व मैं और मेरे साथ जो हमारे बाकी सांसद साथी हैं, हम संसद में भी और सरकार के पास भी आपके लिए हम कंटिन्यू मांग करते रहेंगे जब तक आपका ये प्रश्न सॉल्व नहीं होता। और ये आश्वासन मैं आपको निश्चित रूप से देती हूँ। आप सब बहुत ज्येष्ठ हैं, मैं तो आपके पोती की उम्र की हूँ और हमारे दादा नाना के उम्र के आप लोग सब हैं, तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि आपको यहाँ अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूँगी कि आपके जो भी विषय है ये मैं संसद में और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको मैं पहुंचाऊंगी और ये सवाल अपना प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, उसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी। मेरे साथ बाकी भी मेरे जो सांसद साथी हैं उन्हें भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि
ये विषय जो है ये केवल मेरे क्षेत्र का या महाराष्ट्र का नहीं, ये पूरे देश भर के हमारे जो सीनियर है, आप सब जो सीनियर है आपसे जुड़ा हुआ है। और इस उम्र में आपको अगर यहाँ पे अनशन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। और मैं आप लोगों का जो भी कहना है वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचाऊँगी। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपका हंगर स्ट्राइक आप पीछे ले लें। आपका जो भी डिमांड है वो सरकार से पूरा करवाने के लिए मैं खुद और मेरे साथ हेमा मालिनी जी और बाकी भी सभी हमारी जो सांसद साथी हैं उनके साथ हम ये विषय सरकार को निश्चित रूप से पहुंचा के आपकी तरफ से हम लोग वहाँ पे सरकार से कंटिन्यू मांग करें।